नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं मॉनसून सत्र, भड़के नेता प्रतिपक्ष। संसद के मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने केंद्र के बजट को लेकर अपनी बातें रखी और राहुल ने अपने संबोधन के दौरान केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर निशाना साधा। राहुल ने इस दौरान महाभारत, अभिमन्यु और चक्रव्यूह का जिक्र किया और बजट को लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ करार दे दिया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सदन को संबोधित करते हुए कहा कि इस सरकार में देश में डर का माहौल है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता भी डरे हुए हैं। राहुल ने यह भी कहा कि इस बजट की नीयत केवल एकाधिकार वाले उद्योगपतियों, एकाधिकार वाली राजनीति और एजेंसियों को मजबूत करने का है। और राहुल ने आरोप लगाया कि देश में कर आतंकवाद है और इसे रोकने के लिए बजट में कुछ नहीं किया गया। आगे उन्होंने ये भी कहा कि बजट में वित्त मंत्री ने पेपर लीक पर एक भी शब्द नहीं बोले। शिक्षा पर 20 साल में सबसे कम बजट दिया गया। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग के साथ धोखा किया। अब मध्यम वर्ग सरकार का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आ रहा है। आगे ये भी कहा कि जिस तरह से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था, उसी प्रकार भारत के साथ किया जा रहा है। युवा, किसान और महिलाएं, छोटे और मध्यम व्यवसाय के साथ वही किया जा रहा है। आज भी चक्रव्यूह के केंद्र में 6 लोग हैं और जैसे पहले 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजय डोभाल, अंबानी और अडानी। जो मिडिल क्लास है सर, वो प्रधानमंत्री को अच्छी बात बोल रहा हूं। अगर नेता विपक्ष बोल रहे हैं तो आप बैठे बैठे टिप्पणी आप मत करो। आप करोगे तो वो भी करेंगे। आप मत करो। मैं सब साइलेंट करो प्लीज। फिर टिप्पणी कर रहे हो आप, प्लीज माननीय सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को 10% से 12.5% किया, यहां छाती मारी, यहां छुरी मारी, और शॉर्ट टर्म को 15 से 20% छुरी मारी। यूपी में सुलह। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में आंतरिक कलेश की खबरों के बीच आज से यूपी विधानसभा सत्र का मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, जिसमें मेन फोकस जो रहा यूपी सरकार के पहले अनुपूरक बजट पर है। और इसके साथ ही योगी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष अपने मुद्दे लेकर बैठा है। अखिलेश के बाद यूपी के नेता प्रतिपक्ष बने माता प्रसाद पांडे के पास भी अपने आप को साबित करने का मौका होगा, जहां वो योगी सरकार को बिजली कटौती, सूखा, बाढ़ पर घेरने का पूरा प्रयास करते हुए दिखाई दिए। सबके बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। जिस तरह से यूपी में केशव मौर्य ने घमासान मचाया, अब उसको बराबर करने की कोशिश, यानी मैनेज करने की कोशिश केशव मौर्य की ओर से पोस्ट जारी कर किया गया है। और कहीं ना कहीं केशव मौर्य को ये भी दिखाना है कि भाई यूपी में सब कुछ ठीक चल रहा है। जानकार ये मानते हैं, ये कहते हैं कि जैसे ही केशव पर तलवार लटकी, केशव मौर्य सरेंडर हो गए और सहानुभूति दिखाते हुए नजर आया। आज से यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र का आगाज हो चुका है।
और विपक्ष के बीच जारी सियासी संग्राम की झलक एक बार फिर से यहां पर देखने को मिली। लंबे अरसे बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सत्र शुरू होने से पहले ही विधायक दल की बैठक में मंच पर अपने दोनों ही डिप्टी सीएम यानी केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के साथ नजर आए। और खास बात यह रही कि लंबे वक्त से जो अटकलें थी दोनों ही डिप्टी सीएम को लेकर, उसको लेकर भी इस मॉनसून सत्र के दौरान चर्चा हुई। बढ़ते आगे, यूपी में सुलह का जिक्र, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झारखंड सुप्रीम कोर्ट से हेमंत को राहत। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। दरअसल ईडी ने सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से जमानत दी गई और इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष सोरेन ने इस मामले में 31 जनवरी को ईडी की गिरफ्तारी से कुछ समय पहले ही मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और हाई कोर्ट ने 28 जून को सोरेन को जमानत दी थी और हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद सोरेन ने 4 जुलाई को फिर से सीएम पद की शपथ ली। हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी के वकील ने दलील दी थी कि अगर सोरेन को जमानत पर रिहा किया गया तो वो इसी तरह का अपराध कर सकते हैं और SC/ST पुलिस थाने में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले का हवाला दिया गया था। सोरेन के खिलाफ जांच रांची में करीब 8.86 एकड़ जमीन से जुड़ी हुई थी। ईडी का आरोप है कि इसे अवैध रूप से कब्जा लिया गया और रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष जमानत याचिका दायर की गई थी और आरोप लगाया गया कि गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित और उन्हें बीजेपी में शामिल होने के लिए मजबूर करने की एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा थी। और अब बात आरक्षण पर बिहार सरकार के अनुसूचित जातीय जनजातीय अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण पर बिहार सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मिला है। 65% तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द कर दिया गया था। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने कुछ समय पहले ही बिहार सरकार की नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बढ़ाने के फैसले पर रोक लगा दी थी। अब इस फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर अब सितंबर में सुनवाई करेगा। 20 जून को पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के अनुसूचित जाति और जनजातीय अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण 65% तक बढ़ाने वाले कानून को रद्द किया गया था। हाईकोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया था। यानी अब शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति जनजातीय अत्यंत पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्ग को 65% आरक्षण नहीं मिलेगा। 50% आरक्षण वाली पुरानी व्यवस्था ही लागू होगी। और अब बात सावन माह की। सावन का महीना, बम बम भोलेनाथ। सावन का महीना चल रहा है और इस पावन अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों को खास संदेश दिया है। सीएम योगी ने कहा है कि महादेव की विशेष कृपा हम पर बनी रहे और हम निरंतर यही प्रार्थना करते हैं कि आगे भी ये बनी रहे। उन्होंने कांवड़ियों से कहा कि शिव बनने के लिए शिव जैसी साधना भी चाहिए। बिना आत्मा अनुशासन के कोई भी पर्व जो है वो पूरा नहीं होता। सावन माह का दूसरा सोमवार है और इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा करने वाले कांवड़ियों को विशेष
संदेश देते हुए कहा कि महादेव का पावन मास सावन प्रारंभ हो चुका है। सावन महीने की कांवड़ यात्रा पूरी दुनिया में विख्यात है। पूरे देश के अंदर और खासतौर पर उत्तर भारत में इस वक्त महादेव के अनुष्ठान में लीन सभी शिवालयों में जलाभिषेक के साथ ही असीम भक्ति का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और कहा कि कांवड़ियों के लिए सुरक्षित और संरक्षित यात्रा के लिए राज्य और केंद्र सरकार द्वारा राज्य में उचित व्यवस्था की गई है ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना फैले और किसी को कोई परेशानी ना हो, कोई भी उनकी आस्था से खिलवाड़ ना कर पाए। इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और ये भी कहा कि मेरा सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है कि हम लोग सभी शिव भक्त हैं, महादेव की विशेष कृपा हम पर बनी रहे। कौस्तुभ मिश्रा जुड़े हुए हैं। सावन माह का पावन पर्व पाक महीना चल रहा है कौस्तुभ, और फिलहाल शिवालयों में और कांवड़ियों में किस तरीके का उत्साह? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और कहीं ना कहीं जो शिव भक्त हैं, जो कांवड़िए हैं, उनमें खासा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि इस बार सावन की शुरुआत जो है वो सोमवार से ही हुई थी और इस बार सावन का समापन भी सोमवार को ही हो रहा है। अगर वहीं बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर में जो आनंदेश्वर मंदिर है उसको द्वितीय काशी भी कहा जाता है। यहाँ पर देर रात 2 बजे से ही पट खोल दिए गए थे। लगातार जो शिव भक्त हैं वो लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द भोले बाबा का जलाभिषेक करें। और सावन को देखते हुए जो कानपुर पुलिस है वो भी काफी अलर्ट मोड पर है। बात की जाए आनंदेश्वर मंदिर की, तो यहाँ पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। बाकायदे एक कंट्रोल रूम भी पुलिस ने बना रखा है जिससे लगातार हर एक चीज की मॉनिटरिंग की जा रही है, हर आने जाने वाले की चेकिंग भी की जा रही है। जी फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था ऐसे मौके पर बेहद अहम रहता है क्योंकि शिवालयों में ज्यादातर भीड़ देखने को मिलती है। लोग भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आतुर नजर आते हैं और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम देख पाए कौस्तुभ? जी बिल्कुल, आपको बता दूं सुरक्षा व्यवस्था बेहद पुख्ता की गई है। लगातार सीसीटीवी कैमरों से हर एक शिवालयों की निगरानी की जा रही है। डीसीपी स्तर के जो अधिकारी हैं वो लगातार जो है निरीक्षण कर रहे हैं। सावन के सोमवार को देखते हुए पहले से ही एक रणनीति तय कर ली जाती है कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी। पुलिस का एक तौर पर यह भी कहना है कि जो शिव भक्त है उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना होने पाए और वो बिना दिक्कत के ही जलाभिषेक कर सके। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लखनऊ का रुख कर लेते हैं क्योंकि शिव धूम इस वक्त चारों तरफ नजर आ रही है। भरत सेठी, अगर लखनऊ का जिक्र किया जाए तो शिवालयों में किस तरीके का उत्साह और कितनी भीड़ देखने को मिल रही है, साथ ही ऐसे में कांवड़ियों को देखा जाए, कांवड़ियों को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने तमाम अहम बातों का जिक्र किया और शिव भक्ति में पूरी तरीके से चूर नजर आ रहे हैं। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से सावन का महीना चल रहा है और सावन का सोमवार है तो मंदिरों में साफ तौर पर जो भक्तों की भीड़ है वो उमड़ रही है और दर्शन करने के लिए लगातार रात से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं वो मंदिरों के बाहर देखी जा रही हैं। और कांवड़ियों की बात करें तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि जहां जहां रास्ते से निकलेगी वहां पे किसी प्रकार की समस्या ना हो। पुलिस उनको उनके आगे चलती है और रास्ते को एक तरफ से बंद कर दिया जाता है जहां से वो लोग निकलते हैं। फिलहाल अगर बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, पूरी तरीके से मंदिरों के बाहर भी चौकस दिखी जा रही है। तमाम जो महिला पुलिसकर्मी है, तमाम पुलिस अधिकारी लगातार जो शिव मंदिर है, जो प्रसिद्ध मंदिर है लखनऊ के मनकामेश्वर मंदिर है, वहां पर ड्यूटी पे पॉइंट्स बनाए गए जहाँ पे निर्धारित लोगों की ड्यूटी लगाई गई पुलिसकर्मियों की। वहां पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी की जा रही है। फिलहाल भक्तों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है और भक्ति जो पहुंच रहे मंदिर, जो श्रद्धालु जो है वो मंदिर पहुंच रहे हैं, उनको आसानी से दर्शन करने के लिए भी दर्शन भी आसानी से हो रहे हैं। फिलहाल मंदिरों की बात करें, मंदिरों के आसपास भी पुलिस व्यवस्था साफ तौर पर चौकी देखी जा रही है। जी बिल्कुल, प्रशासनिक स्तर पर भी सुरक्षा व्यवस्था के जो है पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। चूंकि सावन का दूसरा सोमवार है भरत, ऐसे में जाहिर सी बात है भक्तों में भी खासा उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जैसे कि कौन कौन से जो सिद्धपीठ शिवालय हैं वहाँ पर शिव मंदिरों में कितनी भीड़ देखने को मिल रही है?
करें, कई ऐसे मंदिर है कि अगर मेन मंदिर की बात करें, मनकामेश्वर मंदिर है, जहाँ पर जो रात से ही जो है कतारें 2 बजे से लगना शुरू हो जाती हैं, और जब सुबह जब दर्शन के लिए कपाट खुलते हैं मंदिर के, तब वहां पे लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। मतलब कि अगर कह सकते हैं कि दर्शन करने में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे भी भक्तों को लग रहे हैं लाइन से दर्शन करने के लिए। जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं, प्रॉपर एक लाइन बनाई जा रही, क्यू बनाई जा रही, जिससे कि लोगों को दिक्कत हो, कोई बीच में उस क्यू को ना तोड़ पाए, और आसानी से प्रशासनिक स्तर से भी पूरी देख रेख की जा रही है। पानी से लेकर हर व्यवस्था का जो इंतजाम मंदिरों के बाहर किया गया है, अगर जिसको प्यास लगती है तो वहाँ पे जो सुरक्षाकर्मी तक है वो उनको भक्तों को पानी उपलब्ध करवा रहे हैं। मतलब एक साफ तौर पर ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भक्तों को देखते हुए, श्रद्धालुओं को देखते हुए किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है। और मनकामेश्वर मंदिर की बात करें तो काफी समय लग रहा है, लेकिन भक्त दर्शन करने के बाद ही वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो शिव भक्तों का तांता हर एक मंदिर में देखने को मिल रहा है, जो शिव मंदिर है, क्योंकि दूसरा सोमवार है सावन का, और ऐसे में जो शिव भक्ति में चूर नजर आ रहे हैं, और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किया गया है। देहरादून का रुख कर लेते हैं, अंकित काला भी जुड़े हुए हैं। अंकित काला, अगर देखा जाए यहाँ पर कांवड़ियों को लेकर किस तरीके की व्यवस्थाएं, और साथ ही जो शिव भक्त हैं शिवालयों में किस तरीके की धूम देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए सोने, आज सावन का दूसरा सोमवार है और शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुबह से ही ये जो भीड़ का नजारा है वो देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो कांवड़ियों की भारी भीड़ है उत्तराखंड में इस समय देखने को मिल रही है। सुबह से ही बड़ी संख्या में जो कांवड़िए हैं वो हरिद्वार का रुख कर रहे हैं, और इसके अलावा जो तमाम जो कांवड़िए हैं उनकी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा रूट डाइवर्ट भी किया गया है। आज इसी को देखते हुए दिल्ली देहरादून का जो हाईवे है उसको भी पूरी तरीके से बंद करते हुए कांवड़ियों के लिए उस हाईवे को खोला गया है। 2 अगस्त तक ये पाबंदी रहेगी, और इसकी वजह से जो कांवड़िए हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसके अलावा सोनी, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जाने वाले हैं। हरिद्वार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हेलीकॉप्टर के माध्यम से इन तमाम कांवड़ियों पर पुष्प अर्पित करते हुए इनको नजर आएंगे। फूलों की बारिश से इन कांवड़ियों पर होगी, उनका स्वागत होगा। राज्य सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के साथ ही तमाम जो इंतजाम हैं उन सभी के पुख्ता इंतजाम करे हैं, और कल खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिल्कुल अंकित, देखा जाए तो हरिद्वार पहुंचेंगे और यहाँ पर व्यवस्थाओं का भी जायजा लेंगे, साथ ही कांवड़ियों का स्वागत भी करेंगे। और ऐसे में देखा जाए चूंकि रोड डाइवर्जन भी किया गया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर यातायात भी बाधित होता हुआ नजर आ रहा होगा। उसको सुव्यवस्थित करने के लिए किस तरीके से पहल की जा रही है प्रशासनिक स्तर पर? देखिए सोनी, कांवड़ियों की जिस संख्या जो उत्तराखंड में आ रही है उसकी वजह से जाम की स्थिति काफी भीषण हो गई है, और विशेषकर जो ऋषिकेश का इलाका है या जो हमारा हरिद्वार का क्षेत्र है, इसके अलावा भी जो हमारा सहारनपुर से आने वाला जो क्षेत्र है, यहाँ सभी मार्गों में भारी जो जाम है उसकी समस्या देखने को मिल रही है। लेकिन राज्य के मुख्यमंत्री ने समस्त पुलिस अधिकारियों को, जिला प्रशासन को इस संबंध में दिशा निर्देश दिए हैं, और तमाम जो जिला प्रशासन है वो अपनी ओर से ये कोशिश कर रहा है कि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। लेकिन जिस तरीके से कांवड़ियों की संख्या बढ़ रही है उसकी वजह से हरिद्वार, देहरादून समेत तमाम क्षेत्रों में जो है वो इस समय जाम की समस्या देखने को मिल रही है, और आने वाले समय में ये समस्या अभी देखने को मिलेगी। हालांकि शासन प्रशासन अपनी ओर से कोशिश कर रहा है कि जो जाम की समस्या है वो ज्यादा लंबी ना चले, लेकिन उसके बावजूद भी धरातल पर जो स्थिति है वो काफी विकट दिख रही है। बिल्कुल अंकित, जिस तरीके से कांवड़िए नजर आ रहे हैं इस कांवड़ यात्रा के दौरान जोश और उत्साह से भरे हुए, तो अंकित क्या लगता है किस तरीके का जोश यहाँ पर नजर आ रहा है? क्या आत्म अनुशासन की अगर बात की जाए वो नजर आ रहा है? फिलहाल इस पूरी खबर से आपको रूबरू कराएंगे। अफजाल अंसारी को मिली राहत। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। अफजाल अंसारी को मिली राहत। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कृष्णानंद हत्याकांड मामले में गैंगस्टर के तहत मिली सजा को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील स्वीकार कर ली है। आपको बता दें कि इसके साथ ही गैंगस्टर मामले में विशेष कोर्ट की ओर से सुनाई गई 4 साल की सजा रद्द हो गई है और अब अफजाल की संसद सदस्यता बरकरार रहेगी। फैसला न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत ने सुनाया और अफजाल अंसारी को गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कृष्णानंद हत्याकांड के बाद शुरू हुई गैंगस्टर मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। फिलहाल इसे रद्द कर दिया गया है और कृष्णानंद राय के बेटे ने सजा बढ़ाने की अपील हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इससे पहले अफजाल की अपील हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी और जिसके खिलाफ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को निलंबित करते हुए फिर से सुनवाई के लिए मामले को हाईकोर्ट वापस भेज दिया। गाजीपुर से इकरार खान संवाददाता जुड़े हुए हैं। हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। इकरार बता देना चाहता हूँ जी बता देना चाहता हूँ गाजीपुर के सांसद समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को आज का हाई कोर्ट से प्रयागराज से बहुत बड़ी क्या मतलब राहत मिली। उनको जो 4 साल की जो है गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से जो सजा हुई थी 4 साल की, उस सजा को हाई कोर्ट ने निरस्त करते हुए अफजाल अंसारी को कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के साथ साथ समाजवादी पार्टी के पूरे कार्यकर्ता भी मिठाई बांट के सबको खुशी इजहार की। वहीं समाजवादी पार्टी के सपा सांसद जो अफजाल अंसारी उनके भी आवास फाटक पे लोगों के बीच मिठाइयां बांटने के साथ साथ खुशी मनाई जा रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो फिलहाल खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।